रायबरेली प्राइवेट नर्सिंग होम फिनिक्स हॉस्पिटल में मरीज ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को स्वास्थ्य विभाग आखिरकार क्यों कर रहा है तार तार। आए दिन मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे प्राइवेट नर्सिंग होम। जिले में बैठे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस कदर मेहरबान हो चुके हैं कि इंसान की जान की कीमत जरा सी भी नहीं समझी जा रही है। ताजा मामला रायबरेली के इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र के फिनिक्स हॉस्पिटल का प्रकाश में आया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मृतक के बड़े भाई राम किशोर साहू ने तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां मरीज को एम्स के लिए रेफर कर दिया गया था। लेकिन यहां पर अहम भूमिका निभाते हुए प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने सेटिंग गेटिंग के खेल के तहत उसको फिनिक्स हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर शुरू हुआ मरीज के परिजनों से खून चूसने का खेल। मृतक के परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल संचालक पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर बताया कि पहले तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया और उसके बाद मृतक को ऑक्सीजन लगा दिया गया, जबकि उसकी मृत्यु सुबह 8 बजे ही हो चुकी थी। लेकिन पैसा जमा करने के चक्कर में मृतक को ऑक्सीजन लगाए रहे। विरोध करने पर जब उसे वहां से ले जाने पर परिजन आ गए तब उसको बाहर निकाला, लेकिन तब तक मरीज दम तोड़ चुका था। सवाल ये उठता है कि लगातार सवालों के घेरे में घिरने के बाद फिनिक्स हॉस्पिटल की सेटिंग गेटिंग इतनी जोरदार है कि इस पर आज तक स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले को दबाने में मोटी रकम लेकर मामले को जरूर दबा दिया गया। फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। हालांकि पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिले में बैठे आला अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। कहाँ से हैं? राम किशोर साहू, अतरेटा, महाराजगंज, जिला रायबरेली। क्या हुआ? हमारा भाई बीमार था कल रात में। क्या हुआ? गिर गया, मोटरसाइकिल पे पुड़िया खाया था और बस चक्कर आ गया, नीचे लेट गया, ना बोला ना कुछ नहीं, कुछ ऐसे दांत सब बंद हो गए। वहाँ से लेकर रायबरेली जिला अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर साहब ने लिखा उसमें यम्स गए, यम्स में एसीओ खाली नहीं थे। वहाँ से डॉक्टर साहब कहीं खाली नहीं, हमने भाग के जल्दी से यहाँ आए। यहाँ किसके माध्यम से आए थे? एम्बुलेंस के माध्यम से। एम्बुलेंस वाले लेके आए थे? जी। अच्छा। उन्होंने भर्ती करवाया था। कहाँ लेके आए? कौन सा हॉस्पिटल? फिटनेस हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? उसके बाद में रात में 2:45 पे ले लिया और उसके बाद दवा सुबह 21,000 की दवा लिखी, दवा 10:30 बजे सब दवा दिया। उसके बाद में अपना ब्लड चार्ज, दुनिया चार्ज इन्होंने बताया सब, उसको दिया सब। कितना पैसा लिया? वाटी डेड हो चुकी थी पहले। अभी तक पैसा कितना लिया है? 40,000 रुपये तक खर्च किया। आपको बताया कभी इन्होंने कि डेड हो गया? डेट अभी बताया है, अभी इसी वक्त आधा घंटा 1 घंटा पहले बताया नहीं। फिर रिफर कर रहे थे कि यम्स लेके जल्दी जाओ। तो आपको कैसे पता? हमको यहाँ हमने जब यहाँ देखा अपने भाई को जैसे टोया तो हमने कहा भाई हमारा नहीं है। 10:30 बजे डेड हो चुका था। बताया नहीं भाई? नहीं बताया। आपका अनिल साहू। कहाँ के रहने वाले? सनका मऊ। थाना कौन सा है? गुरबकासगंज। क्या समस्या है, क्या हुआ? समस्या ये है कि हमको इन्होंने, हमारे भाई ने फ़ोन किया है, हमने आए 10 बजे करीब में, हमने देखा बॉडी को वो ऑक्सीजन लगा हुआ था। जाके मरीज़ के पास गए तो देखा पलटी कर दिया है। पलटी करने के बाद हमने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब पलटी कर दिया, इसका ऑक्सीजन हटाइए। हटाए उसके बाद उसके नलकी चला के पूरे फेफड़े में वो कर दिया प्रेशर से, और उसके बाद उसकी जीभ बाहर निकल आई। हमने देखा अपनी आँखों से, तब भी इन्होंने अंदर किया और देखा कि बॉडी डेड हो चुकी, तब भी इन्होंने हमसे नहीं बताया, सब लोगों को खेत के बाहर कर दिया। पूरा डिपार्ट लगा था, हमने बताया। और उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी बॉडी को। इसने कहा हमने बाहर को रिफर कर रहे हैं, एम्स ले जाइए। एम्स ले जाने के लिए हमने लखनऊ को तैयारी किया, 4,000 पे गाड़ी मंगाया। एम्स ले जाने की तैयारी किया, बॉडी इन्होंने नीचे उतारा, तभी हमने देखा कि बॉडी डेड हो चुकी। जी, मैं डॉक्टर इरशाद, फिनिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक मामला आया हुआ है जो कि एक पेशेंट भर्ती किया गया है और एक्सपायर हो गया, क्या है पूरा मामला? कुछ खास मामला नहीं है। पेशेंट 2:45 पर यहाँ सुबह में भर्ती हुआ है और काफ़ी ख़राब कंडीशन में पेशेंट आया था, जैसा कि सिटी स्कैन है यहाँ पे, और ब्रेन हेमरेज का केस है। ये ब्रेन हेमरेज के केस में आया था पेशेंट, झटके आ रहे थे और रात में यहाँ से भी रिफ़र किया गया, इनको जिला अस्पताल से रिफ़र थे, एम्स से रिफ़र थे, यहाँ से भी रिफ़र कर दिया गया था, पर हाथ पैर जोड़ के इन्होंने रिक्वेस्टफुली जो है एडमिशन कराया था, क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर वगैरह भी है, तो इमरजेंसी उपकरण है यहाँ पे, इस वजह से भर्ती कर लिया गया।
अब पेशेंट सुबह में उसकी स्थिति और गंभीर जब हो गई तो पेशेंट का रिफर 10:50 पे हमने बनाया था। उस समय इसके वाइटल्स जो थे वो हमने इस पर मेंशन कर रखे हैं और किसी कारणवश जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, इन्होंने जो है रिफर भी करा लिया, यहाँ से जा रहे थे, हमने डिस्काउंट भी कर दिया था और कोई अननेसेसरी पैसा नहीं लिया गया इनसे, बिल में काफ़ी डिस्काउंट किया गया है। घर के परिजनों का आरोप है कि ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और नली वगैरह डाला जा रहा था बार बार, ऐसा करके उनके परिजनों का कहना है। नली का जो सीन है वो है पेशेंट दौरे जब आए हैं, उसको झटके आए हैं तो वो स्प्रेड कर गया है, उल्टी हुई है तो उसको सक्शन किया गया है ना। तो उसको अननेसेसरी बढ़ाने चढ़ाने कोई मतलब नहीं है कि नली डाल दिया गया, सक्शन किया गया। वो सक्शन ही एकमात्र रास्ता है गंदगी को निकालने के लिए। जो चीज़ें इनके फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में उल्टियाँ गई हैं, अगर इनका आगे कोई जांच कराते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि अंदर फेफड़ों में क्या भरा हुआ है। डॉक्टर साहब, जो सिटी स्कैन हुआ है वो क्या अपने हॉस्पिटल में हुआ है या फिर जो है कहीं और से जो है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा सिटी स्कैन कराकर जी क्या निकला? अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन में क्या निकला? सिटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज आया है, अंदर ब्लीड हो रखा है। अच्छा, जो आरोप लगाया गया है कि मृत होने के बाद भी बताया नहीं गया और पैसा मांगा गया। नहीं, हमने जब रिफर बनाया है तो पेशेंट मृत नहीं था, मृत होता तो हम कर देते। 99% हाई रिस्क बता चुके थे हम, और अब ये आगे का काम होता है जहाँ पर डिक्लेयर करा जाता है तो उसके लिए हमने एम्स में इनको बोला था कि जिला अस्पताल या एम्स दोनों को हमने ऑप्शन दिया था कि पहले प्राथमिक यहाँ पे चले जाएं। इन्होंने कहा हम दोनों जगह जा चुके हैं तो मेडिकल जाना चाहते हैं।